बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम का 2021 का आखिरी प्रोग्राम श्री राम कथा आपके बीच में करीब 2 साल से हम लोग ला रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूँ रेडियो रिश्ते का एमडी महोदय श्री शिवम सिद्धांतपाल, ऑपरेशंस मैनेजर सर शर्मा जी, और साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में श्री राम जी और श्री मती सिंह जी, आप दोनों को, हमारे आरजाइज निमरा पठान जी और साथ में जयंती पड़ियाची जी, आप दोनों को भी स्वागत करते हुए हमारे इस प्रोग्राम को आपके बीच में अपने चैनल के माध्यम से विनोद रानीगढ़ जी, हार्कोर्ट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड के एक बहुत ही होनहार सेल्समैन, एक बहुत ही अच्छे व्यापारी, घर बेचने और खरीदने का जो सारा सिलसिला संभालते हैं, इनको भी हम शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत आपने हमारे 2021 में बहुत मेहनत करी है और 2022 में भी मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे साथ दोगे। सतीश कुमार भैया जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, और जितने भी हमारे मॉडरेटर्स हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ में शेयर करते थे, आपको भी मेरा शत शत प्रणाम है, नमन है आपका। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को हमेशा की तरह बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुदेव भगवान पूज्यवर स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज विश्व शांति आश्रम राम तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में स्थित इस आश्रम से अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं हम सबको, मैं आपको बार बार नमन वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भागवत कृपा सेवा आश्रम पर हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको मेरा बहुत बहुत अभिवादन है, आपको प्रणाम है, आपको नमन वंदन है। समस्त जितने भी हमारे विद्यार्थी लोग हैं इस आश्रम के, आश्रम से जुड़े हुए कई लोग हैं, उन सबको मेरा भी प्रणाम है। साधु संत जहाँ जहाँ भी आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, हम बहुत आपके आभारी हैं। आपके आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम आज इस स्तर पर पहुंचा है। तो हम पुनः अपने साथी नमन स्वामी को कैसे भूले, जब भी लॉकडाउन ख़त्म हुआ या लॉकडाउन का जो लेवल था कम हुआ, तब हमारे साथ में आए और अपना योगदान अपने सुंदर तबला के साथ में हम सबको प्रदान किए हैं। तो नमन बेचा, आज फिर आपको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। और चलेंगे हम लोग, कैसे भूले हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, जो अपना आशीर्वाद देने के लिए अपना समय निकाल करके हमारे स्टूडियोज़ में पदार्पण करते हैं। मैं आपको कैसे भूलूं भैया, भाई श्री उत्तम चंद जी और भाभी श्री सरोज जी, आप दोनों को स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज शशि जी, आंटी श्री, आपका भी पदार्पण इस कार्यक्रम में हुआ है। मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ आने के लिए। आइए हम विलंब न करते हुए आखिरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चले हम सब मिलकर के वंदना करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना करते हुए माँ सरस्वती साथ साथ में श्री
गणपति भगवान और सरस्वती मैया, साथ में गुरुदेव भगवान, सबका हम नमन वंदना करते हैं। भाव से सभी हम सब हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरूं, सुनो कथा करु गान। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपरा। हमारे साथ में नमन बेटा के साथ में सभी श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को नमस्कार करेंगे। पवन सुत हनुमान जी महाराज के चरणों को वंदना करेंगे और साथ में भगवती मैया सीता जी को भी हम प्रणाम करें। लोकाविरामं रणरंगधीरं लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं नरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगत विपत्तिभं जन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम
अतिशय प्रिय करूं नान की तो के जुग पद कमल मनाऊं जसुत पाले मलमति पाऊं सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करे रस पाना ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। श्री राम कथा को इस साल हम लोग यहाँ पर विराम करेंगे, जबकि लंका में युद्ध आरंभ हो चुका है और पिछले सप्ताह आप लोगों ने इस कथा को श्रवण करते हुए श्री अंगद जी और श्री हनुमान जी के जो अद्भुत इनके चरित्र हैं उनका आप लोगों ने श्रवण किया और बड़े बड़े योद्धा से इनका युद्ध हुआ है। बार बार प्रचार हनुमान निकट नाम मरम सो जाना। ये रावण के पुत्र मेघनाद अपने पिताश्री को आश्वासन दिया लंकापति रावण को कि अगले दिन का युद्ध है जो ना वो देखने योग्य हो। अपना जो छल बल नीति है उनका प्रयोग करके अंगद जी युद्ध में उतरे। अस्त्र शस्त्र बहुआयुध डारे कौतुक ही प्रभु घाटी निवारे। मेघनाथ श्री भगवान रामचंद्र जी के समीप गए और अनेक प्रकार से दुर्वचन कहने लगे भगवान जी को। अनेक अस्त्र शस्त्र रूपी आयुध श्री रघुनाथ जी पर छोड़ना शुरू कर देते हैं, परंतु उन्हें प्रभु ने खेल खेल में सारे जितने आयुध हैं सबको काट देते हैं। और श्री पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। आइए बेटा नमन के साथ में मिल करके हम लोग इन चौपाइयों को गाते हैं। आज जो प्रसंग है इस प्रसंग को भक्ति के साथ में भाव के साथ में हम श्रवण करें तो इसका जो संदेश है वो संदेश हमारे और आपके हृदय में उतरे।
देखी प्रभाव मूड खिसियाना। राम जी के साथ में युद्ध करना कोई साधारण खेल नहीं। मेघनाथ अपने आप को बहुत बलशाली समझता। प्रभु जी ने अपने बाणों से उन सब आयुध को जब काट दिया तो खिसिया गए। कर लागे मां या विधिनाना। अपने राक्षसी बल से विविध प्रकार के मायावी कार्य शुरू कर दिया मेघनाथ। जिमी कौन पर गरुड़ सन खेला डर पावया गही स्वल्प सपेला। नभ चढ़ी वर्ष विपुल अंगारा। महिते प्रगट वही जलधारा। मेघनाथ आकाश में बाण चलाता है तो अग्नि बरसती। ऐसा साधना उन्होंने करी और इस साधना और माया के बल से आकाश में बाण छोड़ करके अग्नि की जो वर्षा करते हैं तब पृथ्वी से जल की धारा प्रकट होने लगती है और आशस्य यह कि आकाश में बानर जाए तो जले और पृथ्वी में रहे तो डूब जाए। ऐसा मायावी मेघनाथ का युद्ध का जो सिलसिला वो शुरू हुआ और फिर अचानक क्या करता है। विष्टा पीवा रुधिर कचहारा। वरस है कबाहू उपल बाहु छाड़ा। वर्षी धूरी हीन से अंधियारा। सूझन आपन हाथ पसारा। अब वो मायावी राक्षस मेघनाथ जिन्होंने इंद्र पर भी विजय प्राप्त करा है, अपने योग शक्ति से अपने माया से इन्होंने आकाश मार्ग से विष्टा गंदगी को बारिश करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, अपने बाणों से उन्होंने धूल की वर्षा करा दी। आकाश मार्ग में धूल ऐसा आ गया कि अंधियारा छा गया और इस अंधियारे में कोई अपना हाथ भी आके रखे ना तो वो दिखाई नहीं देते। ऐसे मेघनाथ की मायावी शक्ति जो है बड़ी ही प्रचंड थी, बड़ी ही बलवान थी। और फिर इधर तो प्रभु राम पर ब्रह्म है, वो क्या करते हैं। श्री पूज्य गोसाई तुलसीदास जी महाराज जिसका वर्णन करते हैं, यद्यपि हमारे कपि लोग सब प्यारे व्याकुल हो जाते हैं और सब मरण वाना यही लेख हैं। भगवान कहते हैं
कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कप जाने। राम जी जान गए हमारे सेना तो सब व्याकुल हो गए, घबरा गए हैं, इनको भयहीन करना है तो कैसे करेंगे। श्री राम भगवान ने एक बाण अपने तरकस से निकाला है, एक ही बाण काटी सब माया, एक ही बाण काटी सब माया, जिमी दिन कर हर तिर मेर निकाया। गीताश्री में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देवी हो सही गुणमयी, देवी हो सही गुणमयी, ममा माया दुरत्या। भैया उत्तम जी, भगवान की माया से कोई कभी जीत पाया है क्या? भगवान की माया बहुत प्रबल है, इसलिए अर्जुन को कहा ना भाभी उसने कि हमारी माया बहुत प्रबल है। देवी होशई गुणमयी मम माया दुरुत्या, मेरी माया बहुत ही द्रुत है। और ऐसे कई मेघनाथ आएंगे जिनको काटने की, जिनकी शक्ति को, जिनकी मायावी शक्ति को काटने के लिए प्रभु का एक बाण ही बहुत है। और उन्होंने यही किया, एक बाण चलाया और इस बाण चलते ही क्या हुआ, कृपा दृष्टि कभी भालू बिलो के, कृपा दृष्टि कभी भालू बिलो के, भय प्रबल रण रही न रोके, भय प्रबल रण रही न रोके, आयुष मांगी राम पहाड़, हो अंगद आदि कपीसा, लक्ष्मण चल सकोप तब, बाण शरासन हाथ, सियावर रामचंद्र की। मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि जिस कथा जहां पर अब मोड़ लेने वाली है ना, वैसे तो कोविड-19 तो परेशान कर चुकी हम सबको 2021 में और 2020 में। अब ये राम कथा आपको दुखी कर दें ये मैं नहीं चाहता, तो लेकिन क्या करें, कथा है। अब इसको एक क्रम को तो आगे बढ़ाना है। अगले हफ्ता फिर आएंगे, अगले हफ्ता हम नया साल, नया वर्ष, नूतन वर्ष लेकर के नूतन कथा तो होगी नहीं, कथा तो वही हमारा राम कथा जो है शशि किरण समान है, इतना शांति प्रायदक है, इतना चाहे वो दुखी की घटना क्यों ना हो, लेकिन फिर भी राम कथा सुनना है तो हम श्रद्धा भाव से सुने और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझे कि जब दुख आए हमारे पर तो हम राम कथा सुने, हम पुराण की कथा सुने, जिसको सुन करके कम से कम हमारी मन को तो शांति मिलती है। और आज जहाँ कथा आने वाली है, अब आप सुने हैं कि लक्ष्मण भगवान श्री राम जी से आज्ञा मांगी है। किस बात की आज्ञा मांगी है उसने? वो आयुष मांगी राम पहा, अंगद आदि कपीस,
साथ। अंगद और आदि को लेकर के साथ में लक्ष्मण भी अपने हाथ में धनुष बांध लिया है। अब लक्ष्मण चले सकोप तब बाण शरासन हाथ में बांध लिया है और जिधर गया है उस तरफ मेघनाथ है और मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध होगा अब। और इधर इनके जो दूत हैं, कपि लोग हैं, जो अंगद आदि हैं, मुठी के न लातन दातन काटी कपि जयशील मारी पुनि डांटहि। राक्षसों को दांतों से काटते हैं ये वानर सेना, लातों से मारते हैं और जयशील मारी पुनि डांटे ही उनको और भरे सकल जोरी सन जोरी इत उत जय इच्छा नहीं तोरी। मुंह से लात मारते हैं, दांतों से काटते हैं और जयशील वानर मारते और डांटते हैं। मारो पकड़ पकड़ करके, धरो मारो, सिर तोड़ करके, बुझा पकड़ करके उखाड़ देते हैं। ये हैं श्री राम भगवान के सेना। और ऐसे युद्ध मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में भी अब शुरू हुआ और कई बार घायल भी हो गए हैं और एक सके नहीं जीती, निश्चर छल बल करे अनीति। उनके पास भी शक्ति है, वो भी बलवान है, राक्षस लोग हैं। बाबा श्री पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी भाव से वर्णन करते हैं। राम सिया राम, सिया राम जय जय, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्रोधवंत तब भयहु अनंता, भंजहु रत सारथि तुरंता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेघनाथ अपने सारथी को कहा रथ आंको और नाना, बाबा लिखते हैं ओ नाना युद्ध प्रहर करहे सास पकड़ना, नाना युद्ध प्रहर कर शेषा। राक्षस भय प्राण अवशेष। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वीर दरगनी झाड़सी सांगी,
लक्ष्मण ने अनेक आयुध प्रहार किए जिससे मेघनाथ को प्राणत की पीड़ा हुई। मेघनाथ ने मन में विचार किया कि संकट आ गया है मेरे पर, अब इस संकट से हमें बचना है। और कैसे बचेंगे? ये मेरे तो प्राण ले लेंगे ये लक्ष्मण। और तब क्या होता है? तब मेघनाथ ने वो शक्ति का प्रहार किया जिसको उन्होंने ब्रह्मा जी से पाया था। रावण सुत निज मनानुमाना संकट भयाउ हरे मम प्राणा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वीर धातनी झाड़ सी सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उरलागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वो बाण जो सांगी नाम का बाण है मेघनाथ के तपस्या जो ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वरदान में मिला था, और उन्होंने लक्ष्मण के हृदय पर वार करके वो सांगी को छोड़ देता है। और लगते ही श्री लक्ष्मण जी मूर्छा में आ जाते हैं। और तब सब तरफ से कपि लोग निराश हो गए। मेघनाथ सम कोटि सत योधा रहे उठा जगदाधार अनंत की उठ ही चले ना खिस्साए। मेघनाथ के समान कोटि सुत अनेक योद्धा उठा रहे हैं, परंतु वे जगदाधार है जिनके फन पर पृथ्वी टिका हुआ है। वो लक्ष्मण आज पृथ्वी पर लेटा है और कोई भी योद्धा उसको उठा नहीं पा रहे हैं। खिसिया करके सब चले जाते हैं। तब बाबा श्री भूत धावन भगवान शंकरनाथ जी कहते हैं पार्वती मैया से, सुनो गिरजा क्रोधा नल जासु। सुनो गिरजा क्रोधा नल जासु। चारे भुवन चारि दिदस आसु। एक संग्राम जीत कोताही। एक संग्राम जीत कोताही। सेवही सुर नर अग जगरा। शिव जी बोले है पार्वती सुनो, जिसकी क्रोध है अग्नि 14 भुवन को शीघ्र जला देती है, उसे संग्राम में कौन जीत सकता है। और जिसकी देवता मनुष्य सब जगत सेवा करते हैं, और यहाँ लक्ष्मण की शक्ति लगी है, और यह संग्राम की शोभा है। रघुनाथ जी के कौतुक हल चरित्र को कौन जान सकता है। जो करते हैं प्रभु अपनी लीला के अंदर ही करते हैं। जो हो रहा है सो प्रभु वही करवा रहे हैं। हमारी गीता सार का बड़ा सुंदर
भावप्रद बातें लिखी हैं हमारे बीच में कि जो हुआ है सो अच्छा हुआ है, जो आज हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भविष्य काल में होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए जिसकी माया है, जिसकी सृष्टि है, जिन्होंने रचना करी है, जो हम सबका पालन करता है, वही जाने उनका काम क्या है, उन्होंने क्या आगामी रूपरेखा सजाया है वो जानते हैं। और बाबा जी पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा मुझ करुणा कर, तब लगी ले हूँ आयो हनुमाना, तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जब सब योद्धा मेघनाथ के उठा करके लक्ष्मण जी के शरीर को भग गए, तभी उस समय मारुति नंदन श्री हनुमान जी का आगमन होता है, और उन्होंने जिनके पास अतुलित बल धाम हेम शैलावदे हम, तनुज बन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, बाणानाम धीशम, रघुपति प्रिय दूतम, बात जातम नमामि। ओ हनुमान जी, जिनके बल की कोई सीमा नहीं, जिनकी बल की कोई तुलना नहीं कर सकता है, ज्ञानियों में अग्र ज्ञानी है, और श्री राम जी के प्रिय दूत है, इसलिए राम कार्य को करना है तो उन्होंने लक्ष्मण जी को उठा लिया और राम जी के समीप जब गए तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। जामवंत को पता है जिस लंका में एक सुखेन वैद्य नाम के एक राक्षस है और वो दवाई दारू करता है, ऐसे स्थिति में उनको लाया जाए, लेकिन प्रभु
से कहा, जामवंत कहाँ वैध सुखेन, लंका रही बैठे को लेना। लंका में रहते हैं, उनको लाने के लिए किसी को भेजो ना। अब एक ही तो हमारे राम जी के सेना में एक योद्धा है जो इस काम को करने में निपुण है। भरी लघु रूप गयो हनुमंता, भरी लघु रूप गयो हनुमंता। पहली बार भी लंका में आए थे तो उन्होंने भी लघु रूप धारण किया था, वही रूप धारण किया है। आने हूँ भवन समेत तुरंता। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि अब वो सुखेन वैद को जगाएगा तो 1000 प्रश्न पूछेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कहीं जाने से इनकार कर दिया तो और प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी अपने बुद्धि का प्रयोग किया, और क्योंकि बलवान तो है ही हनुमान जी, और उन्होंने घर समेत सुखेन का उठा लिया और अपने हाथों में, अरे जब लक्ष्मण को जो सारा पृथ्वी के भार को ढोया है तो सुखेन वेद के घर क्या चीज है, उन्होंने उठा करके घर सहित ले आया और श्री भगवान रामचंद्र जी के पास में सुखेन वेद को ले गया। पूज्यवर श्री गोसाई तुलसीदास जी दोहा में वर्णन कर रहे हैं। ओ रघुपति चरण सरोज शिर, नायहु आई सुखेन, कहाँ नाम गिरियो सभी, जाओ पवन सुत लेना। ओ जाओ पवन सुत लेना। जा हनुमान, सुखेन जी का अनुरोध है। उन्होंने श्री भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अपना सिर को नवाया है। चाहे राक्षस क्यों ना हो, वैद्य है और उनको पता है जड़ी बूटी से, जो औषधि से श्री लक्ष्मण जी पुनः अपने मूर्छा को दूर कर पाएंगे या मूर्छा से दूर होंगे, वो हनुमान जी ला सकेंगे। इसलिए जाओ और औषधि का कुछ ज्ञात करवाया कि ऐसे ऐसे लग रहे हैं देखने में, और ऐसे औषधि को तुम ले आओ। और हनुमान जी राम चरण सरसिज गुजराती, चला हूँ प्रभंजना मृत बलसाती। वहाँ दूत का मरहम जनावा, एक दूत रावण को खबर कर दिया कि ऐसे ऐसे घटनाएं घटी हैं, और रावण तुरंत ही अपने मित्र कालनेमी के पास जाता है। कालनेमी से कहता है कि तू जा, राम के दूत आएंगे, उनको मारो। कालनेमी सोचा, अगर मैं नहीं जाता
तो ये पापी के हाथ से मरना पड़ेगा, और इनके हाथ से मरूंगा तो पता नहीं कितना नरक भोगना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पापी के हाथ से मरना किसी का उद्धार नहीं है। इसलिए राम के हाथों से मरना। राम जी जिनको मारेंगे उनको अपने परम धाम को भेज देंगे। इसलिए सोचा राम के दूत के हाथों मरूंगा तो अवश्य कोई उपवर्ग मिलेगा मुझे। इसलिए 10 मुख का मरम तेरी सुना, पुनि पुनि काल लेनी सिर धूना। देखत तुम ही कालनी में ने समझाया उनको, अरे भाई आप देख ही रहे कि जो दूत आकर के लंका पूरा जला करके चला गया, उस दूत को मैं भला कैसे रोक पाऊंगा। देखत तुम ही नगर जही जारा, तासु पंथ को रोकन हारा। तो अपना मरण श्री हनुमान जी के हाथों द्वारा सोच करके और वो राम जी के गुण का वर्णन करते हुए जाने लगे हैं। और भजी रघुपति करहु हित अपना, समझाने का प्रयास रावण को किया कि हे राजा रावण, अब तो मान जाओ, आप क्यों ना राम जी से बैर छोड़ दो। तजहु नाथ अब वृथा कल्पना, नीलकंठ तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। अहंकार मम कामद त्यागो, मोह मोहनिशी सोवत जागो। काल बयाल भक्षक जोई, सपने हूँ समरण जीते हूँ कोई। सुनी 10 कंद रिसान तब, तही मन कीन विचार। राम दूत कर मरण भल, यह खल रत मल मार। सियावर रामचंद्र प्रसंग बहुत ही सुंदर है। ये प्रसंग आज तो खत्म नहीं कर पाए। हनुमान जी तो इतना व्याकुल है कि कब प्रभु राम अनुमति दें और कब मैं छलांग लगाऊं इस औषधि लाने के लिए। और इधर कालने में रावण को बार बार समझाया, जिनको काल बयाल सबको जो खा लेते हैं उनसे बैर छोड़ क्यों नहीं देते। और रावण ये सब बात सुन करके बहुत क्रोध में आया और तभी तुरंत ही निश्चय कर लिया कि राम के दूत के हाथों मरना मुझे स्वीकार है, लेकिन ए पापी राक्षस रावण के हाथों मरना मुझे नहीं स्वीकार है। 2021 का संदेश, सत्संग किया करें हम, साधुओं के सानिध्य में रहें हम, जो राम भक्त है उनके सानिध्य में रहें हम, तो हमारा कल्याण निश्चित है। अन्यथा हम भी पापियों के साथ में पापी हो जाएंगे। और बेटा नमन, आपका साथ रहा 2021 का, 2021 का, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और बस एक ही हफ्ता बाद देखेंगे, लेकिन 2022 में देखेंगे आपको आफ्टर न्यू ईयर। तो भैया जी आप आते रहें,
अपना प्यार अपना आशीर्वाद देते रहें। भाभी श्री आप भी, शशि जी मौका निकाल लीजिए, आइएगा। आप लोग बैठते होते हैं तो बहुत आनंद आता है। मैं जानता हूँ स्क्रीन के पीछे बहुत सारे लोग हैं हमारे, फिर भी जब आमने सामने कोई बैठे होते हैं ना तो कथा का आनंद कुछ और हो जाता है। इसलिए मैं अपने आप को कृतज्ञ भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे राम कथा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गाने को जो अवसर मिला है, उस अवसर को मैं पुनः पुनः अपने आप को भाग्यशाली मान करके शिवन सिद्धांत लाल बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। रेडियो रिश्ते के हर एक कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, और साथ में जितने हमारे श्रोता हैं, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी अपने इस कार्यक्रम को अपने माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने टाइमलाइन पर आपने शेयर करी है, आपको भी मेरा शत शत प्रणाम है। और हमारे जितने भी बड़े जन हैं सबको मेरा बहुत बहुत आभार है। 2021 में कहीं भूल चूक रह गई हो हम सब से तो हम बहुत बहुत क्षमा याचना करते हैं, और प्रयास मेरा यही होगा कि 2022 यानी 2022 का जो कार्यक्रम है और भी रोचक हो, और भी कथा जो है रसीला हो, और हम कोशिश करेंगे इसको आपके बीच में लाने के लिए। इस बीच में हम विनोद रानीगा आपको धन्यवाद करते हैं, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा मित्रेश भैया। बहुत बहुत परिश्रम आपने करी हमारे लिए, हमारे यूट्यूब पर, शास्त्री पेज पर, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए मैं कितना धन्यवाद दूं, मैं शब्दों का बयान नहीं कर पा रहा हूं आपके लिए। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है पुनः। और भक्ति पेज पर जो ये प्रसारण हमारा चल रहा है, और एक दो और हमारे प्रनील चंद्रा जिन्होंने अपने रेडियो के माध्यम से हमारी प्रोग्राम को शेयर करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मैंने कहा इंडियन एफएम पर ये कार्यक्रम ले जाते हैं, रेडियो रिश्ते का कार्यक्रम शेयर करते हैं। प्रनील आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स जो भी अपने योगदान दिए हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आइए सब बड़े भाव से हम लोग प्रार्थना याचना करेंगे, श्री भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए आइए हम सब बोलेंगे। स्लो बाबा सखा वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे महीषां गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सारा विश्व में सुखी रहे सब। कायेन वाचा न मनसेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय समर्पयामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। आने वाला नूतन वर्ष सबके लिए कल्याणकारी हो। आप सबका आभारी हूँ। जय श्री सीताराम। हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले साल, अगले हफ्ता ट्यूसडे को 7 बजे NZ टाइम। थैंक यू।